हिजाब मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट का आज फैसला आया है। कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है उन तमाम याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने इस बात को चैलेंज किया था कि हिजाब को लेकर आप किसी भी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि अब आगे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में और जो जजमेंट कर्नाटका हाईकोर्ट की आई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए नजर आएंगे। दरअसल आज 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। 4 सवाल जो है वो पूछे गए। इन 4 सवालों पर 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया और इस फैसले का आधार ये बना कि हिजाब जो है जिसको लेकर इतना आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इसके ठीक पहले 11 दिन लगातार बैक टू बैक सुनवाई की गई। इस लगातार 11 दिनों में सुनवाई के बाद अपना फैसला जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को सुरक्षित रखने के बाद सभी को ये इंतजार था कि आखिर कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर फैसला क्या कुछ सुनाएगी और आज फैसला आया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दरअसल अपील के मद्देनजर सबसे अहम बात यह थी कि उनका ये कहना था कि अनुच्छेद 25(1) के तहत लिबास को लेकर आप किसी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं। लिबास हमारी स्वतंत्रता में शामिल है और हमारा मौलिक अधिकार है जिनमें से हिजाब यानी कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों में ये कहा गया था कि आप जिस शिक्षण संस्थान के अंदर पढ़ते हैं या फिर आप जिस शिक्षण संस्थान के अंदर जाते हैं उसमें अगर ड्रेस कोड लागू है तो आपको उस ड्रेस कोड का पालन करना होगा। शुरुआत इस पूरे प्रकरण की जनवरी से होती है। 1 जनवरी में आपको ले चलूंगा जब उडुपी के अंदर इस हिजाब विवाद की शुरुआत हुई। हिजाब विवाद में उडुपी के 2 कॉलेज जो सबसे खास तौर पर सबसे प्रमुख रहे। शुरुआत होती है उन कॉलेजों से जब कॉलेज के अंदर 6 छात्राएं हिजाब पहनकर अंदर प्रवेश करती हैं। हिजाब पहनकर प्रवेश करने के बाद उनका विरोध होता है। यहाँ तक कि जो कॉलेज संस्थान था कॉलेज ने पूरी तरह से कह दिया कि आप हिजाब पहनकर क्लास नहीं कर सकती हैं। अगर आपको हिजाब पहनना भी है तो आप जब कॉलेज आएं तो हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज के अंदर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको हिजाब उतारना होगा। लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को इन तमाम छात्राओं की तरफ से याचिका डाली गई। याचिका कर्नाटका हाईकोर्ट में सबसे पहले डाली गई। अब कर्नाटका हाईकोर्ट से इस याचिका के खारिज होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को लेकर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अब आपको चुनौती देनी होगी इस जजमेंट को, जो जजमेंट इन तमाम बिंदुओं को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट को चुनौती देते हुए आपको ये बताना है कि अगर इस जजमेंट में क्या कुछ खराबी है और ये जजमेंट कैसे आपके किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट करता है और कैसे संविधान के उन तमाम विभिन्न भागों को हर्ट करता है जिसके तहत हमें जो स्वतंत्रता है कपड़ों को पहनने की या फिर किसी हम शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो हम क्या कुछ पहने, इसको लेकर क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा।